हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम 10th के एग्जाम के नजदीक आने से पहले वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने के लाइकली बहुत ज्यादा चांस है और हो सकता है इस दफा के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए। तो हम आज करने वाले हैं एक ऐसा थ्योरम जो बहुत ज्यादा कॉमन थ्योरम है लेकिन बहुत ज्यादा छोड़ दिया जाने वाला थ्योरम है। थ्योरम को पाइथागोरस का थ्योरम भी कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट यही नहीं समझ पाते कि सर हमको पाइथागोरस का थ्योरम आता है लेकिन वो पेपर के अंदर क्या पाइथागोरस का थ्योरम लिख के आता है क्या? नहीं बेटा, एग्जाम के अंदर कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट लिख कर आएगा, इन आ राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए, इन आ राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए हम सॉल्व करते लगे। तो जब क्वेश्चन वाले ने कह दिया है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, तो हम एक काम करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। बेटा राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस किस्म का होता है जिसमें एक एंगल है हमारा राइट एंगल होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका नेम मैंने दे दिया ए बी एन सी और एंगल बी को मैंने राइट एंगल दे दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हमें प्रूफ क्या करने का है? द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। बच्चों क्वेश्चन में सबसे पहले समझो कि हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं। राइट एंगल, ये जो राइट एंगल है उसके सामने वाला जो साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। यानी इस एग्जाम में, इस थ्योरम में हमें प्रूफ करने का है, व्हाट वी हैव टू प्रूव इज द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का ये हाइपोटेन्यूज हमारा एसी है, यानी एसी का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज साइड इज इक्वल, यानी हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर इक्वल है। सर किसके इक्वल है? इक्वल है टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। बाकी के दो साइड ए बी और बीसी है, बाकी के दो साइड है ए बी और बीसी के सम यानी प्लस उसके स्क्वायर, उसका स्क्वायर, यानी ये हमें प्रूफ करने का, यानी हमें इस पाइथागोरस के थ्योरम में प्रूफ करना है अकॉर्डिंग टू फिगर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है ना? अब देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है। तो गिवन में हम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स से 4 मार्क्स के लिए आता है। जब 3 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए आएगा, इसको हमें अच्छा लिखना है। तो लिखना है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है? एबीसी। इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एबीसी के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एंगल बी 90 डिग्री, यानी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल एबीसी यानी एंगल बी 90 डिग्री है। ठीक है, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, हमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन करेंगे। सर क्या कंस्ट्रक्शन करने वाले? कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? हम एंगल बी से, इस एंगल बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एंगल बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल इसका नेम दे देते हैं डी। ठीक है ना? यानी हमने क्या किया, बीडी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सर परपेंडिकुलर तो यहां पर भी 90 डिग्री हुआ और यहां पर भी 90 डिग्री हुआ, यानी हमने एक बीडी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। कहां पे ड्रॉ किया? एसी पे ड्रॉ किया, एसी पे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। चलिए इस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। देखिए ये थ्योरम इजीली 15 स्टेप के अंदर पूरा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? हमने सिमिलैरिटी जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उसका ध्यान रखने का है। हम क्या करेंगे? ट्राइंगल ए बी सी, बड़ा वाला ट्राइंगल लिखने का, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल या नीचे वाला ट्राइंगल, दोनों में से कोई सा भी ले लो। तो ऊपर वाला ट्राइंगल है ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है ना? इन ट्राइंगल ए डी बी, ये दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करने का है? सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है ना बच्चों? देखिए नंबर 1, अगर ट्राइंगल एबीसी को देखोगे, ट्राइंगल एबीसी को देखोगे तो एंगल बी 90 डिग्री, यानी एंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट विद, और ट्राइंगल एडीबी में देखोगे तो एंगल डी 90 डिग्री, तो लिखने एंगल एडीबी। ठीक है, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आप यहां पर देखते हैं ईच एंगल इज राइट एंगल, ईच एंगल इज राइट एंगल, दोनों भी एंगल राइट एंगल है। ठीक है ना? नंबर 2, अब आप देखेंगे ट्राइंगल एबीसी के अंदर ये जो ए है कॉमन है, और ट्राइंगल एडीबी के अंदर ये एंगल ए कॉमन है। आप सिंगल नेम लिखना चाहे या 3 नेम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ट्राइंगल, पूरे बड़े ट्राइंगल को लेंगे तो ट्राइंगल बी ए सी, एंगल ए बीच में आएगा, एंगल बी ए सी। बी ए सी का मतलब बेटा यहां पर एंगल ए बीच में आ गया। ठीक है ना? एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल, तो पहले हमने लिया एंगल ए बी सी, अब हम लोग लेंगे बच्चों एंगल बी, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी। अब आप देखेंगे तो ये दोनों एंगल ए दोनों भी क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है ना? तो लिखने का कॉमन एंगल, क्या लिखने का हमें?
कॉमन एंगल। नंबर 3, देखिए बेटा, किसी भी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए दो एंगल्स का कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी है, जो कि हमने प्रूफ कर दिए। तो लिखने का देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर विद ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी। बराबर, देखो ये भी एंगल है, तो हमारा क्या टेस्ट आएगा, ए टेस्ट। कौन सा टेस्ट होगा बेटा, ए टेस्ट होगा। नंबर 4, अभी जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इस सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड निकालने का, ठीक है ना बेटा, करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे फर्स्ट सेकंड यानी ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल सेकंड थर्ड बी सी अपॉन डी बी इज इक्वल फर्स्ट थर्ड ए सी अपॉन ए बी। यहां पे लिखने का करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है बेटा, सिमिलर ट्राइंगल। अब देखने का कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कुछ ऐसा है कि सिमिलर, तो ये फ्रैक्शन है मुझे कुछ काम की नहीं है। मैंने 5th में लिखा AB को अगर AB से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, AB इंटू AB हो जाएगा मेरा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC को अगर AD से मल्टीप्लाई करूंगा आएगा AC इंटू AD। ये कैसा है, फ्रॉम 4, तो आप यहां इसके सामने लिखने का है फ्रॉम 4, ठीक है। अभी हमारे ये प्रूव हो गया। अब काम करते हैं, एक और ट्राइंगल लेते हैं, वापस ट्राइंगल एबीसी लिखने का, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल बीडीसी, अब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। बच्चों ध्यान ट्राइंगल एबीसी में देखोगे तो वापस से भी 90 डिग्री है, तो लिखने का एंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल, अब ऊपर वाला नहीं, यहां पे एंगल बीडीसी लिखने का, ईच एंगल इज राइट एंगल, ठीक है बेटा। 7th में बच्चों देखो बेटा, ट्राइंगल एबीसी में ये सी आ गया इधर पे, ट्राइंगल बीडीसी के अंदर ये आ गया सी इधर, दोनों में सी कॉमन आ गया, ठीक है ना। तो सी जब कॉमन आया तो हमें सी को बीच में लिखने का है, जैसे मैंने यहां पे लिखा एंगल एसीबी, मैंने लिखा एंगल एसीबी, देखो यहां पे एंगल सी बीच में आ गया, एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल। अब दूसरा ट्राइंगल है बेटा, ट्राइंगल BDC था, सी बीच में आना था, तो इसको यहां पे काम करेंगे एंगल BCD, यहां पे भी देखेंगे बच्चों सी बीच में आ गया, यानी दोनों में कॉमन है, तो लिखने का आपको कॉमन एंगल्स, ठीक है। 8th स्टेप में आप देखेंगे, दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर हो गए बेटा, तो सिमिलर जब ट्राइंगल हो जाएंगे, तो सिमिलर ट्राइंगल जब प्रूफ करना होता है तो दो एंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है। अब आप देखेंगे मेरे दो एंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैं कहूंगा देयरफॉर ट्राइंगल ABC, एंगल ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विद ट्राइंगल, पहले ABC बराबर, अब सेकंड है ट्राइंगल BDC, अगर आप देखेंगे यहां पर भी एंगल है, यहां पर भी एंगल है, तो कौन सा टेस्ट होगा, AA टेस्ट होगा, ठीक है बच्चों। अब ये जो सिमिलर ट्राइंगल है ना बेटा, इस सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड निकालने हैं बेटा। करस्पॉन्डिंग साइड कैसा निकालेंगे, फर्स्ट सेकंड यानी AB अपॉन BD इज इक्वल टू सेकंड थर्ड, BC अपॉन DC इज इक्वल फर्स्ट थर्ड AC अपॉन BC, लिखने का करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। यहां पर अगर इस स्टेप को अगर आप गौर से देखेंगे तो क्रॉस में आने वाले कोई दो साइड अगर आपको एक जैसे नजर आते हैं, देखिए BC यहां पे कॉमन है, तो ये साइड इसका मुझे कुछ ज्यादा यूज नहीं हुआ। अब मैं जाऊंगा नेक्स्ट साइड पर, बच्चों ध्यान दीजिए, हमारा 9th स्टेप हो गया है, अब हम अपने 10th स्टेप पे जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, अगर मैं BC को BC से मल्टीप्लाई करूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BC को BC से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहां पे AC को अगर मैं DC से मल्टीप्लाई करूंगा, AC को DC से, तो आएगा AC इंटू DC, ठीक है बेटा। ये स्टेप कैसा आया, फ्रॉम 9। अब देखिए यहीं पे खास बात बेटा, स्टेप नंबर 5 जो थी, स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 10 दोनों को ऐड कर दूंगा, लिखूंगा मैं यहां पे एडिंग स्टेप 5 एंड स्टेप
10, 5 एंड 10 को मैं ऐड करूंगा। अब मेरा फिफ्थ स्टेप क्या है, AB स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा। फिफ्थ में लेफ्ट हैंड साइड है AB स्क्वायर और यहां पे BC स्क्वायर, तो आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड AB स्क्वायर और AB स्क्वायर को ऐड कर दिया। अब मेरा राइट हैंड साइड पे कौन था बेटा, मेरा राइट हैंड साइड में यहाँ पे AC इंटू AD है, यानी मेरा AC इंटू AD, ये पूरा स्टेप प्लस होगा। किससे प्लस हो रहा है मेरा, यहां के राइट हैंड साइड से, AC इंटू DC, यहां से प्लस हुआ। कैसे आया, एडिंग फ्रॉम फिफ्थ एंड फ्रॉम 5 एंड 10, ये मेरा कौन सा स्टेप था, स्टेप नंबर 11 था। अब स्टेप नंबर 12 पे आऊंगा मैं। यहां पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस स्टेप में देखेंगे कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या बेटा, हाँ यहां पे AC और AC कॉमन है, तो मैंने दोनों जगह पे क्या किया, AC को कॉमन निकाल लिया। अब मेरे पास बच गया क्या सर, इस ब्रैकेट में से मेरे पास बच गया है AD, प्लस का साइन है, इस ब्रैकेट में बच गया मेरे पास DC, लिख दिया मैंने। 13th स्टेप के अंदर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के प्लेस पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, AC के प्लेस पे मैंने AC लिखा। अब यहां पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, AD प्लस DC। आइए फिगर को देखिए बेटा, अगर आप AD प्लस DC को देख प्लस करेंगे, AD प्लस DC क्या होता है, पूरा की पूरा AC बन जाता है। AD प्लस DC के प्लेस पे क्या लिख दिया हमने, AC लिख दिया, ठीक है ना। 14th स्टेप में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज, AC को अगर मैं AC से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। और ये मेरी 15th स्टेप, जैसा कि मैंने कहा था, इसको चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही मुझे प्रूफ करना था। एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है 3 मार्क्स के लिए या कभी कभार 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। प्रिपेयर रहिए, अगर आप प्रिपेयर रहेंगे ऐसे मैं ही क्वेश्चन आप लोगों को बताता रहूंगा, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और अगर आपको क्या चाहिए वो कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।